Namaskar dosto, welcome to your own channel Learn to Earn by EKR. So friends, today we'll be discussing about Samvardhan Motherson International Limited. काफी बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है रिगार्डिंग इस कंपनी जिन्होंने आज पार्टनरशिप किया है विद ग्रेट ब्रांड. सो चलिए हम लोग पहले इसका फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं, देन आफ्टर द टेक्निकल पार्ट एंड आई वुड बी रीडिंग द न्यूज पार्ट ऑल्सो. जो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको मैं रीड आउट करूंगा. इससे पहले Motherson Sumi is engaged in primarily in manufacture and sales of component to automotive original equipment manufacture. Okay, so इंडिया की लार्जेस्ट एंसिलरी कंपनी है. ओके, सो इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 57,701 करोड़ का है. करंट प्राइस चल रहा है 85.2. कंपनी ने हाई बनाया था 91.7 का, लो है 61.8. स्टॉक का पी 37.2, बुक वैल्यू 33.1. तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है. डिविडेंड यील्ड 0.51, आरओसी 9.26%, आरओई 7.20% और फेस वैल्यू है कंपनी का 1. ओके, सो कंपनी का टेक्निकल एस्पेक्ट की और अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए कंपनी का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देख सकते हैं काफी दिनों से एक ही जगह पर ये कंसोलिडेट कर रही है. सो लास्ट ये 15 अगस्त 2022 में इस रेट देख सकते हैं ये सपोर्ट हुआ करता था. इस सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे की ओर आया. देन आफ्टर दैट इसको कंटिन्यूअस इसी पॉइंट से देख सकते ये इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, गिरावट हुई. देन आफ्टर दैट अगेन इसको सपोर्ट मिला नीचे में एंड देन आफ्टर ये अभी इस ब्रेकआउट लेवल पे स्टार्ट ये खड़ी हो गई है. ओके, सो अभी हम लोग चेक करते हैं इसको. तो देखिए ये ब्रेकआउट लेवल पॉइंट था, मैंने जूम किया 84 रुपीज 50 पैसा का ब्रेकआउट का लेवल था. उसके ऊपर अभी कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हुआ है और यही इसके लिए भी सपोर्ट का काम करेगा. तो आप 84 रुपीज इसका सपोर्ट प्राइस होगा और 84 रुपीज सपोर्ट अभी करंट सपोर्ट होगा और रेसिस्टेंस इसका अभी काफी दूर है. ओके, सो करंट रेसिस्टेंस भी अभी अगर आप देखिएगा तो दैट इज 97 रुपीज का आ रहा है. 97 रुपीज इसका करंट रेसिस्टेंस है और अभी जो है ये सपोर्ट के ऊपर में है. और इसका मेजर सपोर्ट जो है दैट इज क्लोज टू अराउंड 60 रुपए का सपोर्ट आ रहा है. 61-60 60 रुपए या 61 रुपए इसका सपोर्ट आ रहा है, मेजर सपोर्ट अभी. लेकिन ये सपोर्ट में खड़ा है, रेसिस्टेंस को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है. ओके, सो इसका डेली चार्ट को फटाफट चेक करते हैं. तो डेली चार्ट में क्या स्थिति है, तो डेली चार्ट में हम देख सकते हैं, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था, यही है. ओके, सो दिस इज द मेजर सपोर्ट जो मैं आपको बताया था 61 रुपीज का. और अभी सपोर्ट लाइन के ऊपर में यहाँ पर कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो गया है. सो दिस इज अ गुड न्यूज. और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो समझ सकते हैं काफी बड़ा ये ब्रेकआउट होगा, काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा. और चूंकि न्यूज इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट होगा तो काफी बड़ी ब्रेकआउट होगी. सबसे पहला टारगेट जो निकल करके आएगा दैट वुड बी क्लोज टू अराउंड 91. देन आफ्टर दैट 98 रुपीज तक का, 97 रुपीज तक का टारगेट आएगा और उसका फिर काफी ऊपर जाने की ताकत रखता है. तो चलिए पहले न्यूज को देखते हैं, न्यूज क्या है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सो न्यूज ये है, आप देख सकते हैं डेट जो है ये दिस इज जुलाई 4 जुलाई 2023 का डेट है. इसमें उन्होंने क्या बोला है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड वाया 100% सब्सिडियरी ऑफ SMRBP हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. इन्होंने एग्रीमेंट एंटर किया है जिसमें 81% स्टेक इन याशियो फोर व्हीलर business housed under Yashio Industry Company. SMRBP is a material and 100% subsidiary of SAMIL. Okay, SAMIL. So अभी मैं इसको कंप्लीट रीड आउट करूंगा तो आपको इसको क्लैरिटी पूरा समझ में आ जाएगा. सो पहले ये दैट दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन संवर्धन मदनसन सुमी एंड याशियो याशियो बिजनेस हाउस अंडर याशियो इंडस्ट्रीज के, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है. दैट्स इट. ओके, मैं भी रीड आउट करूंगा, कंप्लीटली पूरा समझ में आ जाएगा. सो क्या है एक्विजिशन इंक्लूडिंग एग्रीमेंट टू एक्वायर. सो इसमें क्या है, नेम ऑफ द टारगेट कंपनी कौन है, तो टारगेट कंपनी मैंने ऑलरेडी बताया है, याशियो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, अ कंपनी ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड एक्सिस्टिंग अंडर द लॉ ऑफ जापान एंड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट काशीबाबारा 293, ये एड्रेस है इनका, एंड इज लिस्टेड इन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज. लिस्टेड याशियो कंप्रेसेस फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर बिजनेस हाउस अंडर गोशी गिकिन कंपनी लिमिटेड. ओके, सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द कंपनी जिसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होंडा मोटर अभी इस कंपनी में स्टेक उनका है 50.4% का स्टेक है इन द लिस्टेड याशियो एंड द रेस्ट इज ओन्ड बाय पब्लिक. तो जो कंपनी को एग्रीमेंट इन्होंने किया है उस कंपनी में 50.4% स्टेक होंडा मोटर्स का है. अब क्या होगा कि 50.4 मोटर्स स्टेक जो भी है होंडा मोटर का, अब होंडा मोटर क्या करेगी, एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन होंडा मोटर विल फर्स्ट पूरी विल बाय आउट एंटायर पब्लिक स्टेक इन लिस्टेड याशियो वाया टेंडर ऑफर मेकिंग अ लिस्टेड याशियो होली ओन सब्सिडियरी. तो अभी होंडा मोटर क्या करेगी, होंडा मोटर पहले पूरा बाय करेगी स्टेक को
और तब होंडा मोटर का ये सब्सिडरी बन जाएगी। उसके बाद जो रहता है, देयर वुड बी अ partnership. So, further listed Yashio two-wheeler business will get transferred to Honda Motor. Subsequently, SEMIL will acquire Samvardhan Madan Sumi will acquire 81% equity in remaining Yashio four-wheeler business, thereby forming a 81:19 joint venture with Honda Motor. आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन बोथ द कंपनीज। अभी इसमें जिस कंपनी से साइन हुआ है याशियो मोटर के साथ, अब उसमें होंडा मोटर का 50.4% स्टेक है। उस 50.4% को स्टेक को ये बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी बाय पब्लिक उस टेंडर ऑफर में, और जितना पूरा स्टेक को पब्लिक से वो परचेज करेगी, बाई आउट करेगी। एंड देन आफ्टर दैट they will Honda Motor will be entering with partnership with संवर्धन मदरसन सुमी, और उसमें इनका रहेगा 81:19 का जॉइंट वेंचर होगा। ओके, टारगेट शैल बी एक्वायर्ड बाय संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बाय 100% सब्सिडियरी ऑफ SMRBP। ओके, अब बिजनेस जो टारगेट उन्होंने किया है उसमें क्या है, टारगेट इज इंगेज इन प्रोडक्शन। ये ऑटोमोबाइल पार्ट बनाती है कंपनी, जैसे कि सनरूफ, फ्यूल टैंक एंड रेजिन प्रोडक्ट बनाती है। आप इसका फोटोग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर। इस कंपनी का टर्नओवर देख सकते हैं जापानी करेंसी में 116.1 बिलियन। द याशियो फोर व्हीलर का जो पार्ट है हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 10.2 बिलियन, तो काफी बड़ी ह्यूज कंपनी है। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन इस चीज से क्या बेनिफिट होगा, तो ग्लोबल पार्टनरशिप विथ होंडा मोटर पहले चीज है। समर्दन मदरसन को बेनिफिट मिलने वाला पार्टनरशिप बन जाएगी। एक्सेस टू स्ट्रॉन्ग R&D एंड कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस टीम इनको मिल जाएगी। फॉरिंग इनटू ग्लोबल सनरूफ मार्केट, तो ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, सनरूफ मार्केट में एंट्री होगा। सिग्निफिकेंट सिनर्जीज विद एक्सिस्टिंग बिजनेस एंड ऑपरेशन। ओके, सो ये काफी सारी चीजों का इनको बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप प्रेजेंस इन जापान। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अदर सेगमेंट विथ होंडा मोटर्स, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है फॉर मदरसन सुमी। ओके, संवर्धन मदरसन सुमी। अब ये क्या है, अभी ये जो भी पार्टनरशिप होगा इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, बहुत सारे इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है, मर्जर कंट्रोल क्लियरेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम मर्जर कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ चाइना, Brazil, United States, and RBI approval for acquiring a step-down Indian subsidiary. Okay, to make this transaction successful, Honda Motor को पहले क्या करना पड़ेगा, reach minimum stake of 66.7, अभी 50.4 है, इनको 66.7% minimum चाहिए, and then acquire the remaining public shareholding through squeeze out stock consolidation process as per the process defined in Japanese regulation, thus making it a listed याशियो इट्स होली ओन सब्सिडी। तो पहले इसको होंडा मोटर को पहले होली ओन सब्सिडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कुछ होगा। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्रूवल ये मैंने आपको बता दिया। ट्रांजैक्शन का स्टेप्स आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, क्या है ये। ओके, सो ये देख सकते हैं, ये स्टेप्स को आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये कैसे हो रहा है, तो कैश कंसिडरेशन में हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो इक्विटी वैल्यू ऑफ JPY जापानी करेंसी 22.9 बिलियन फॉर 100% स्टेक सब्जेक्ट टू एनी एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अवर ट्रांजैक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताया गया है। परसेंटेज कितना होगा, तो 81% है, देख सकते हैं। और इसमें टारगेट इज इंगेज, मैंने आपको बता दिया, सनरूफ बनाती है, फ्यूल टैंक, रेजिन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स है उनका। और ये जो रेवेन्यू पार्ट है फाइनेंशियल ईयर का, इसमें देख सकते हैं टर्नओवर क्या है कंपनी का फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो 2021 में 105.7 बिलियन JPY जापानी करेंसी में है, देन 102.8 बिलियन, देन आफ्टर 116.1 बिलियन, सब आप डेट के साथ देख सकते हैं इसको। द टारगेट हैज 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज and 3 R&D facilities, 8 countries across the world: Japan, China, United States, Thailand, Brazil, India, Indonesia, and Mexico. So काफी, so now moving to the last part, जिसमें मैं बुलेट पॉइंट पे जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया बुलेट पॉइंट पे यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको मैं रीड आउट करता हूँ। इसमें क्या है, SEMIL that is Samvardhan via 100% subsidiary has reached an agreement to enter into strategic partner with Honda Motors, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो याशियो मोटर कंपनी लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सब्सिडियरी ऑफ होंडा मोटर। द कंपनी हाउसेस 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर बिजनेसेस, इनके पास 2 बिजनेस है। तो Y4 याशियो 4-व्हीलर रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ, मैंने बता दिया, 116 बिलियन जापानी करेंसीज में, और एंड एबिटा ऑफ जापान 13 बिलियन, ठीक है, ऑफ एबिटा ऑफ 13 बिलियन जापानी करेंसी में। ओके, देन आफ्टर दैट करती क्या है, तो मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज सब्सटेंशियल ऑल
of sunroof system and fuel tanks of Honda Motors as a global strategic suppliers. SAIML and Honda Motors form strategic partnership to ensure a sustainable future for Y4W business in a light of ongoing evolutionary in the industry of landscape. तो क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया गया, इक्विटी वैल्यू में ऑफ जीपीवाई 23 बिलियन एंड यूरो में बताया गया 145 मिलियन पर 100% स्टेक, सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ नेसेसरी अप्रूवल, डील इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय Q1 financial year 25. ओके, सो काफी लंबा टाइम भी लगने वाला है. एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन द टू व्हीलर बिजनेस गोशी किकिन विल बी ट्रांसफर्ड टू होंडा मोटर्स बिफोर पार्टनरशिप विद SAML इज अ कंज्यूमेटेड. ओके, सो दिस ये पूरा ब्रीफली आपको यहाँ पर बताया गया है और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा रिगार्डिंग द पार्टनरशिप पार्ट. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. आलोक राय साइनिंग ऑफ. थैंक यू.